तो इसमें क्या करेंगे अभी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एकदम शॉर्टेस्ट रिवीजन। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन, फिर इसका क्या ऑब्जेक्टिव थे, क्या कारण थे जिसके कारण से आईएनसी बना, है ना, इसकी क्या अचीवमेंट्स रही, क्या लिमिटेशंस रही, और फिर कंक्लूड हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम बोलेंगे कि फर्स्ट पैन इंडिया पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म था, है ना, जो कि ए ओहुम के द्वारा 1885 में बनाया गया, है ना, और इसने अपना अतुलनीय इनक्रेडिबल कंट्रीब्यूशन निभाया किसमें, इंडियन नेशनल मूवमेंट में और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। ठीक है, इसके बाद आप लिखिए ऑब्जेक्टिव क्या था। तो इंडियन का ऑब्जेक्टिव था कि सिस्टम में रिफॉर्म लाएं, सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन हमारा बढ़े, जबकि ब्रिटिश इसे सेफ्टी वाल्व के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था 1857 जैसी, है ना, कोई रेसिस्टेंस ना हो, कोई रिवॉल्ट ना हो, तो इस चीज को वह रोकना चाहता था, है ना। उस समय के कंटेक्स्ट की बात करें, जिस समय यह राइज हुआ तो क्या हो गया, तो नेशनलिज्म हमारा बढ़ रहा था, हंगर हार्ट नेशनलिज्म हमारा बढ़ रहा था, हंगर हार्डशिप बढ़ रहा था हमारे यहाँ, क्या डिस इन्वेस्टमेंट और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुकी थी, एजुकेटेड मिडिल क्लास या एजुकेटेड क्लास का क्या हो रहा था, उदय हो रहा था, जिसमें दादा भाई नेहरू जी वगैरह आ गए थे, है ना। अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं जो काम कर रहे थे, कुछ सोशल रिफॉर्म्स हो रहे थे, है ना, और ओवरऑल आप देखेंगे तो डिवाइड एंड रूल वगैरह भी चल रहा था। ठीक है, सिस्टमैटिक लूट था 1857 के बाद। इन्हीं सभी को चेक करने के लिए, इन्हीं सभी को चेक करने मतलब सुधारने के लिए यह एक जरूरत थी कि एक यूनिफाइड आइडियोलॉजी की, लोगों को यूनाइट करने के लिए एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म की जरूरत है ना। और यहीं पे है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या होता है, उदय होता है। ठीक है, 1885 में। ठीक है, इसके इस चीज को लेकर करके हम बात करें तो इसने कैसे अपना योगदान निभाया। तो सबसे पहले है कि उस बिखरे हुए सिस्टम में, मतलब उस शोषणकारी सिस्टम में बिखरे हुए आइडियोलॉजी, बिखरे हुए, है ना, अलग अलग पार्टीज को इन्होंने क्या किया, एक मंच प्रदान करने का काम किया। इंडियन नेशनल मूवमेंट को है जो राइट डायरेक्शन देने का काम किया, है ना। ब्रिटिश गवर्नमेंट और आम जनता के बीच यह मीडिएटर का यह काम करता था, है ना, गरम दल और नरम दल, है ना, यानी कूटने पीटने और एक छोड़ने जैसा, दोनों ने, है ना, ये वो पीट रहा है वो कहे कि नहीं छोड़ दो। ठीक है, वैसा लीडरशिप भी है जो प्रदान किया, है ना। स्वदेशी मूवमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन निभाया, बंगाल विभाजन को रद्द कराने में निभाया, है ना। वही देखेंगे आप तो क्या निर्माण में असहयोग आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, क्वाइट इंडिया मूवमेंट हो गया, भारतीय, है ना, अभी वर्तमान भारतीय संविधान का एक ब्लूप्रिंट 1935 का एक्ट कहा जाता है, उसे है जो फ्रेम कराने में यह हेल्प किया, है ना। भले ही पूरी तरीके से इसकी नहीं है ना, है अंग्रेज का ही, लेकिन इसका दबाव इस पे बहुत काम किया था, है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो गया, कैबिनेट मिशन प्लान हो गया, चाहे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो गया, या भारत को आजादी कराने वाला 1947 का एक्ट हो गया। ठीक है, सब में इसका जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है, हंगर हार्डशिप और इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है, और जो भारत दंश झेल रहा था आजादी के टाइम में, डिवीजन का, उस समय भारत को संभाल कर करके और एक प्रोग्रेस की नई दिशा देने में इसका जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है। लेकिन लिमिटेशन यह है कि टाइम थोड़ा ज्यादा लिया, है ना, धीरे धीरे मतलब इसको करेंगे, टाइम ज्यादा लिया, है ना। उदारवादी का प्रभाव उतना इफेक्टिव शुरुआती दौर में नहीं दिख रहा था। ठीक है, तो उग्रवादी आएंगे, उसके बाद है जो फिर अपने में फुट हो जाएगा, बंगाल विभाजन को शुरुआती दौर में नहीं रोक पाया। ठीक है, फिर इंडियन का रिप्रेजेंटेशन उतना नहीं बढ़ा पाया जितना होना चाहिए। ठीक है, फिर और भी इसको थोड़ा थोड़ा चीजों को हम क्या करेंगे, बस लिख देंगे, और भारत का विभाजन को यह नहीं रोक पाया। इस वे में चीजों को लिखिए और कंक्लूड कीजिए लास्ट में पॉजिटिव नोट के साथ। भले ही इसकी कुछ लिमिटेशंस रही, बट ओवरऑल देखा जाए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का राइज मतलब मॉडर्न इंडिया का राइज था, फ्री इंडिया का राइज था। ठीक है।